बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके दस्तरख्वां में। आज मैं आपके लिए तवा फ्राई आलू बनाने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और मज़े का होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे के ऊपर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और इस पर डालेंगे, ये देखिए मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का जो है काट के डाली है इसके ऊपर। पेस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये फ्रेश रेसिपी है, तो इसमें हम पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। हल्की आंच के ऊपर इन चीज़ों को पकाएंगे। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरती से हमारा जो प्याज है वो पक रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी ट्राई किया करें जो जल्द पक जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ पूरा सालन तैयार करें। तो हाफ इसमें जाएगा बहुत ही खूबसूरत टमाटर, और ये है हमारे पास हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, सालन के हिसाब से ज़्यादा, लेकिन इसमें ज़्यादा ही डलेंगी क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च का। तो इनको हम पकाएंगे तवे के ऊपर नॉर्मल आंच पे। ये देखिए, आप कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो हम डालेंगे 3 से 4 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 2 चुटकी नमक, और ये है हल्दी, 1 चुटकी हल्दी इसमें जाएगी। और ये साथ इसमें ऐड कर देंगे, ये है हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरा बहुत अहम है इसमें, ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। काली मिर्च भी 1 चुटकी जाएगी। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स, और इस मसाले को हम भुनेंगे कोई 4 से 5 मिनट। और आप देख रहे हैं मैं चीज़ों को ज़्यादा नहीं पका रहा, बिल्कुल आपने इसको भुनना नहीं, मतलब खड़े खड़े मसाले इसमें रहने चाहिए। जैसे आप प्याज देख रहे हैं, हरी मिर्चें देख रहे हैं, टमाटर, हर चीज़ का वजूद नज़र आ रहा है। तो इस डिश की खूबसूरती ऐसे ही है, इसको आपने ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू का साइज़ आपने यही काटना है, इससे बारीक नहीं करना, ना इससे मोटा करना है। मोटा करेंगे तो यहाँ पे आपको गलाना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास तवा काफ़ी बड़ा होता है, वो बहुत इजी से बना लेते हैं। मेरा तवा थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं ज़रा ध्यान से कर रहा हूँ। कोई चीज़ गिरे ना तो खाने का ध्यान रखा करें, कोई भी तिनका नीचे ना गिरे, ज़ाया ना हो। आप खाने में इस तरह मोहब्बत दिखाएंगे तो यकीन करें अल्लाह आपके रिज़्क में भी इजाफ़ा करेगा और अल्लाह खुश भी होता है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने आलूओं को अब थोड़ा सा गलाना है। इस पानी को कर देंगे मिक्स अच्छे से, ये देखें। और अब इन सब चीज़ों को हम करेंगे इकट्ठा, और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, स्टीम से भी आलू जल्दी गल जाएंगे। तो 8 से 9 मिनट, माशाल्लाह माशाल्लाह, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसको हिलाया था। तो आलू जो हैं वो फुली गल चुके हैं, और हमारा जो मसाला है वो भी देखें माशाल्लाह से खड़ा खड़ा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप। तो झटपट ऐसी रेसिपीज़ भी ट्राई किया करें, ज़रूरी नहीं कि पूरा सालन बनाया जाए आधा पौना घंटा लगा के। 10-15 मिनट लगते हैं, ये भी चीज़ें आप ट्राई किया करें। हरा धनिया इस पर डालेंगे, और वही सोने पे सुहागा के जैसा हमारे पहले ही मसाले खूबसूरत कलर थे, तो धनिया भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाफ लेमन इसमें जाएगा, और इससे ये बहुत ही चटपटा हो जाएगा। ये देखें आप। आपको पता है ये आप एक्स्ट्रा रेसिपी के तौर पे भी बना सकते हैं, कि मतलब आपने एक सालन बनाया हुआ है घर पे, और साइड पे आप 10-12 मिनट में ये सालन बना लें और साथ ही ये सर्व कर दें, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अपने खानों में ऐड किया करें। तो अगर किसी को जो आपने रेगुलर सालन बनाया नहीं भी इतना पसंद आता, या उसका फेवरेट नहीं भी है, तो ये माशाल्लाह से ऐसी रेसिपी है कि ये सभी को पसंद आ जाती है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।